Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 19 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं 19 दिसंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो बिफोर वी गो, परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे आप HP JOIT, HP कांस्टेबल और HP जीके की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी 2021 में एक सीरियसली वाला अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें और यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड StudyHub50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा डायरेक्ट 50% का ऑफ। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा है, तो भारतीय सवारी शेयरिंग कंपनी ओला किस राज्य में अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर कारखाना स्थापित करेगी? आपके गिवन ऑप्शन है कर्नाटका, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। तो वो कौन सी स्टेट है जहां पर ओला कंपनी अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर कारखाना स्थापित करेगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ओला कंपनी जो है वो अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री जो है सेटअप करेगी और ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन ओला कंपनी एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट 14 दिसंबर 2020 को, और इसके तहत ओला कंपनी है जो फर्स्ट स्कूटर फैक्ट्री सेटअप करेगी और इसके लिए इन्वेस्टमेंट करेगी लगभग 2400 यानी कि 2400 करोड़ रुपए की। तो 2400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ ये फ्रेंड्स आपका पहला इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना भी होगा। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें, ओला कंपनी जो है इसको तमिलनाडु स्टेट में सेटअप करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि भारतीय नौसेना की दूसरी परियोजना 17A स्टीलथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इंडियन जो नेवी है वो आपकी बनाने जा रही है दूसरी जो आपकी एक नीलगिरी आपकी एक स्कीम थी, परियोजना थी 17A करके। तो उसकी जो दूसरी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट थी उसका क्या नाम है? अब क्वेश्चन है हैम्प इमेगरी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सयाद्री या फिर ऑप्शन डी शिवालिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हैम्प इमेगरी। तो हैम्प इमेगरी जो है आपकी परियोजना या प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाली दूसरी मिसाइल फ्रिगेट है। तो इंडियन नेवी में सेकेंड Project 17A frigate Hemp Imgiri was launched in December 14, 2020 at the Garden Reach Shipbuilder and Engineer Limited in कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर ये आपकी सेटअप की गई है। और आपको बता दें ये जो फ्रिगेट बनाई जा रही है ये बनाई जा रही है अंडर 7 नीलगिरी क्लास 17A प्रोजेक्ट के तहत। तो आपको याद रखें इस प्रोजेक्ट के तहत 7 नीलगिरी क्लासेस प्रोजेक्ट 17A की जो आपकी स्टीलथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बननी है और ये आपकी दूसरी है। आप इसका नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। विच सिटी हैज बीन सिलेक्टेड एज द सेकंड वेन्यू फॉर द FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023? तो आपने मुझे उस दूसरी सिटी का नाम बताना है। वो कौन सी दूसरी सिटी होगी जहां पर आपका 2023 मैन पुरुष हॉकी कप खेला जाएगा? आपके गिवन ऑप्शन है पुरी, कटक, बलसूर या फिर राउरकेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी राउरकेला। तो राउरकेला जो है फ्रेंड्स ये आपकी दूसरी सिटी होगी जहां पर खेला जाएगा 2030 का पुरुष हॉकी विश्व कप। और जो फर्स्ट जो आपका इसके लिए सिलेक्ट किए गए थी फर्स्ट सिटी वो थी आपकी भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा फ्रेंड्स आपके कुछ मैच इसके हॉकी के। और सेकंड जो मैच होंगे जहां पे खेले जाएंगे उस जगह का नाम है उड़ीसा का राउरकेला। तो उड़ीसा जो आपका होस्ट करेगा FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर शुगरकेन फार्मर? तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की है यहाँ पर गन्ना किसानों को? आपके गिवन ऑप्शन है ऑप्शन ए 4000 करोड़, ऑप्शन बी 3500 करोड़, ऑप्शन सी 5000 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 2000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3500 करोड़। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक फेयर हैज़ अप्रूव्ड असिस्टेंट ऑफ अबाउट 3500 करोड़ फॉर शुगरकेन फार्मर यानी कि गन्ना किसान ऑन दिसंबर 16, 2020। तो हाल ही में शुगरकेन फार्मर्स को या गन्ना किसानों को बात की गई है यहाँ पर 3500 करोड़ की सब्सिडी देने की और यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की, ताकि शुगर कैन के जो फार्मर प्रॉब्लम में आते हैं उनकी फसल को कोई नुकसान ना हो और उन्हें जो है
ज़रूरत किस्में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। फ्रेंड्स, आपने मुझे बताना है आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रेजेंट में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। प्रेजेंट में इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज विजय दिवस ऑब्जर्व्ड। तो विजय दिवस भारत में कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 दिसंबर, दिसंबर 16, दिसंबर 17 या फिर दिसंबर 18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 16। तो हर साल जो है विजय दिवस मनाया जाता है इंडिया में 16 दिसंबर को, और ये फ्रेंड्स कमोमरेट करता है इंडिया की हिस्टोरिक विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971। तो सिंपल शब्दों में कि जो लिबरेशन हुई थी ईस्ट पाकिस्तान यानी कि क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बना था फ्रेंड्स आपका 1971 में, तो उसी को ही इंडिया एज ए सेलिब्रेट करता है जब विजय दिवस। और इसमें जो था इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। और फ्रेंड्स याद रखना, इसी दिन यूनेस्को ने एक बिग अनाउंसमेंट की है। यूनेस्को ने जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक प्राइज़ देने की बात की है, और उस प्राइज़ का नाम होगा क्रिएटिव इकोनॉमी। आप भी इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश की प्रेजेंट में जो पीएम है वो है आपकी शेख हसीना, आप उनका नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द लाई हरोबा फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड बाय विच स्टेट। जो लाई और हरोबा फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन त्रिपुरा, नागालैंड, असम या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये जो फेस्टिवल है ये आपका वैसे तो 7 सिस्टर की आपकी त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, असम सब में मनाया जाता है, लेकिन ये आपका जो फेमस है वो है त्रिपुरा का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये जो फेमस है वो त्रिपुरा का है। और लाई हरोबा फेस्टिवल एसोसिएट है आपका मिताई पीपल से, और ये इसको जो सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं ट्रेडिशनली जो आपके सनामिनिज्म यानी कि संथाइल से कम्युनिटी के जो पीपल है। और बात करूँ यहाँ पे लाई हरोबा का मीन्स होता है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड इन मिताई। तो मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड मिताई का आपका मीनिंग होता है लाई हरोबा का, अगर आपको ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। ये हाल ही में भी सेलिब्रेट किया गया, तभी आपका न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन पूछा। ठीक है। त्रिपुरा की जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो मिलेगी आपको अगरतला में, नागालैंड की कैपिटल मिलेगी आपको कोहिमा में, असम की कैपिटल मिलेगी आपको दिसपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, अ नोटेबल न्यूज़पेपर समंत प्रभाकर वॉज पब्लिश। सबाद प्रभाकर जो न्यूज़पेपर था उसको किसने प्रकाशित किया था। आपके ऑप्शन ए जंगल किशोर शुक्ला, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्रा गुप्ता, ऑप्शन सी लाला जगत नारायण या फिर ऑप्शन डी नारायणजी मरजबान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र गुप्ता। तो ईश्वर चंद्र गुप्ता ने 1931 में पब्लिश किया था एक आपका डेली न्यूज़पेपर है, और ये बंगाली लैंग्वेज में था जिसका नाम था संवाद प्रभाकर। आप इसे याद करें, ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। बंगाली में ये न्यूज़पेपर था जिसका नाम था संवाद प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड इन 1946। तो 1846 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन ये 4 हैं गिवन ऑप्शन। इसमें से ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड इन 1946। ऑन द अदर हैंड द वायसरॉय वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग। तो 1946 में जो वायसरॉय थे उस वक्त इंडिया के फ्रेंड्स वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो वो थे जो थे उस वक्त के प्रेसिडेंट थे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया इज टू पार्टनर विद विच कंट्री इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पूर्वोदय स्कीम। तो भारत ने किस कंट्री के साथ आपका कार्यान्वयन किया है ताकि पूर्वोदय योजना को अच्छी तरीके से आपका इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम की जा सके। आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, जापान या फिर ऑप्शन डी इटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी जापान। तो इंडिया ने जो है जापान के साथ ये पार्टनरशिप की है कि जो पूर्वोदय स्कीम को है वो आपको प्रॉपर वे से लॉन्च करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जापान की लोकेशन, जापान कहाँ पे लोकेट करता है, और बाकी जर्मनी, फ्रांस और इटली को की लोकेशन को भी। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया से हमको ईस्टर्न की साइड को जाना है, और यहाँ चाइना, और चाइना से बिल्कुल आगे साउथ कोरिया के आगे आपको मिलेगा जापान। और इस कंट्री के साथ हाल ही में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अबाउट दी पूर्वोदय स्कीम, ताकि पूर्वोदय स्कीम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जापान की आपको कैपिटल मिलेगी टोक्यो में, आप इसे याद रखें। और जो बाकी की कंट्री थी उनके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया के ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड को। और यहाँ पे आपको मिलेगा जर्मनी, फ्रांस की कैपिटल मिलेगी आपको पेरिस में, जर्मनी की कैपिटल मिलेगी आपकी बर्लिन में। और जो नेक्स्ट ऑप्शन था आपका
इटली, इटली की कैपिटल मिलेगी आपको रोम में। ठीक है, तो ये तीनों जो थी फ्रांस की कंट्री, आपकी यूरोप की कंट्री थी, फ्रांस, इटली और जर्मनी। और जो दूसरी कंट्री पूछी थी ये आपको एशिया में मिलेगी, साउथ एशिया में या तो सेंट्रल एशिया में, जापान। तो आप इसकी लोकेशन को भी याद रखें। और फ्रेंड्स और देखिए इस पूर्वोदय स्कीम के बारे में, तो ये स्कीम आपकी स्पेशली जो लॉन्च की गई है वो की गई है टू डेवलप द स्टील सेक्टर इन ईस्टर्न इंडिया बाय क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड स्टील हब इन द ईस्टर्न रीजन। तो जो इंडिया का जो ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, स्पेशली आपका जो 7 सिस्टर स्टेट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका त्रिपुरा, इस स्टेट में और मेघालय में आपकी स्टील सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये जो स्कीम चलाई गई है। और इस स्कीम को जो लॉन्च किया है वो किया मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने। और इन्होंने यहाँ पे बात की है और अनाउंसमेंट की है कि जापान जो है एक पार्टनर बनेगा इस स्कीम के तहत, और ये आपका बनाएगा उड़ीसा में सेंटर, आपकी स्टील की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो कि आपकी सेटअप की जाएगी उड़ीसा में, ताकि ईस्टर्न सेक्टर को, ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट की जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सी स्टेट है। आपके ऑप्शन है यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। और बात करूं तो यहाँ पर जो है लगभग 22.77 यानी कि 22.77 लाख हेक्टर पर जो है प्रोडक्शन की जाती है शुगर केन की। और उसमें से जो आपकी आउटपुट होती है फ्रेंड्स वो होती है आपकी लगभग 135.64 मिलियन टन शुगर केन। तो 135 मिलियन टन शुगर केन निकलता है आपका उत्तर प्रदेश से। और इसके बाद जो सेकंड, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, प्रोडक्टिविटी की, तो उसमें हाईएस्ट नंबर आता है हरियाणा का। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है वो की जाती है फ्रेंड्स आपकी शुगर केन की उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो निकलती है हाईएस्ट हरियाणा में। फ्रेंड्स अगर आपका ऑप्शन बी की ओर देखें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की आपको कैपिटल मिलेगी मुंबई में, यूपी की कैपिटल है लखनऊ में, तमिलनाडु की कैपिटल मिलेगी आपको चेन्नई में, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल मिलेगी आपकी अमरावती में। और यूपी के जो सीएम है वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ, आप इनका नाम भी याद रखें। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 दिसंबर के। अगर फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। अगर फ्रेंड्स आपको परीक्षा ऐप जो डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।